नमस्कार दोस्तों। आज के विषय का नाम है कोरोना, द कॉमेडी ऑफ एरर। पूरे ब्रह्मांड में कोई शब्द अगर सबसे ज्यादा कॉइन में है तो वो है कोरोना। जी हाँ, और इस शब्द से आज हर इंसान के मन में डर व्याप्त हो चला है। और वैसे भी ये डर लाजमी भी है। क्यों? क्योंकि अभी तक इसकी वैक्सीन इजाद हुई नहीं है, और इसके आने के बाद हम इसके साथ भी वैसा ही बिहेव करने वाले हैं जैसे लोकतंत्र में हमारे साथ होता आया है। नहीं समझे? अरे वैसे ही जैसे नेता चुनाव जीतने के बाद हमारे साथ करते आए हैं, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद उससे हमारी जरूरत नहीं। ठीक वैसे ही कोरोना के साथ हम करेंगे। वैक्सीन आ गया तो अब हमें किसी का डर नहीं। इस कोरोना ने हम सब इंसानों के अंदर तीन चीजें पैदा कर दी है, और आज वही बातों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहली बात, समस्त संसार में हर इंसान का आत्मविश्वास पूरी तरह हिल चुका है। हम सबको इस बात का एहसास कब हुआ पता है? जब लॉकडाउन 2.0 शुरू हुआ था। क्योंकि लॉकडाउन 1.0 में हमने अपने अंदर के उन सारे हुनरों का घर में ट्राई कर चुके हैं जो घर के शेल्फ में सजाने के योग्य थे, वो भी घर में शेफ बन गए थे। जिनसे नॉर्मल सब्जी नहीं बनती थी, वो इटालियन डिश बनाकर अपना हुनर देख चुके थे। मतलब इस कदर उल्टा पुल्टा हुआ है कि पूछो मत। बच्चे मोबाइल खेल रहे हैं, पापा बच्चे के खिलौने खेल रहा है, पर बीबी हमेशा की तरह हुक्म चला रही है, वगैरह वगैरह। टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल, इस तरह का सोशल मीडिया में भेजने वाली बंदी जो हल्की सी खराश में 700 लाइक पा जाती थी, इस पेंडेमिक में उसको पता है अगर गलती से ऐसा पोस्ट डाला तो बहन फिर आजकल गाड़ी पलटती ही नहीं है। सिर्फ अब यार थोड़ा बहुत आप भी दिमाग लगाओ। हर बात स्पून फीड नहीं दे सकता ना, ठीक है? वे लोग भी आजकल वॉक पर दिख रहे हैं जिनको देखकर लगता है बंदा सिर्फ शरीर से यहाँ है, पर आत्मा घर में अभी भी बेडरूम के एसी में सो रही है। कईयों के शरीर की एनर्जी इतनी ज्यादा रहती है कि हम जैसे रेगुलर वाले मान लेते हैं बॉस ये बंदा कल से नहीं आएगा। क्यों? फिर वही बात यार, स्पून फीड नहीं मिलेगा। आप समझिए, इस कोरोना में सबसे ज्यादा अगर कोई सेंटेंस गूगल में सर्च किया गया है तो वो है हाउ टू इम्प्रूव इम्यून सिस्टम। और सर्च रिजल्ट में अमेरिका से लेकर औरैया तक के डॉक्टर का ज्ञान मिल जाएगा। अमेरिका वाला जो समझाता वो हमें समझ में नहीं आता, और औरैया वाला हम समझना नहीं चाहते। थोड़ा चीप लगेगा यार, क्योंकि कोई भी बंदा पुराने बस स्टैंड के पीछे वाली गली में खुलेआम नहीं जाता यार। 4 बार कंफर्म करता है तब जाता है। ना ना ना, गलत मत समझना। अरे वही शाही दवाखाना, शफा खाना। आप सबके घर, शहरों में, कस्बों में गुप्त रोग के डॉक्टर उसी गली में तो मिलते हैं क्या? अमेरिका वाला हम समझ नहीं पाते, औरैया वाला हम समझना नहीं चाहते। फिर हम क्या करते पता है? हम अपने अंदर के डॉक्टर को जगाते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में एमबीबीएस को छोड़कर सब डॉक्टर हैं। बस आप बता भर दो कि ये हुआ है, फिर देखो ओहो हो, ऐसे ऐसे नुस्खे आपको मिलेंगे कि पूछो मत। फिर हम सब नुस्खे को पढ़ने के बाद आयुर्वेदा की तरफ बढ़ते हैं, आयुर्वेद की तरफ नहीं। और इस तरह बढ़ते हैं जैसे चल मैं तेरी सपोर्ट करूंगा। जानो मानो आयुर्वेद बस अब हमारे ही सपोर्ट के लायक रह गए। और इस अंदाज से हम आयुर्वेद के भीषण ज्ञान को खोलते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बीबी ठूस ठूस कर अपने कबर्ड में कपड़े रखती है और जैसे ही खोलती है सारा ज्ञान बाहर आ जाता है, वैसे वाला ज्ञान। फिर हम टंग ट्विस्ट करने वाले कुछ नाम
याद करते हैं, पर्ची में लिख कर जाते हैं और शहर की जड़ी बूटी बेचने वाले की दुकान में पहुंच जाते हैं और वो सब ले आते हैं। जिसको कैसे खाना है, कब खाना है, हमें बिल्कुल ही नहीं पता। हम कुछ नहीं जानते उसके बारे में। और होता यह है, हम सब बूटी को मिक्स करके ग्राइंड करते हैं, फिर शहद के साथ खा जाते हैं और ऊपर से दूध एक गिलास पी लेते हैं। इसका नतीजा क्या होता है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो इसको यूज करता है वो सुबह वो ही बता सकता है। लेकिन एक चीज है, इन घरेलू नुस्खों की वजह से इस कोरोना काल में मेडिकल स्टोर सिर्फ सैनिटाइजर और मास्क बेच रहा है। कोई बीमार नहीं पड़ रहा है। बताओ, कोई पड़ रहा है बीमार? नहीं पड़ रहा है। ये बात सच है कि नहीं, बताओ। अब चलते हैं तीसरी और अंतिम पर। हम लोग इस संक्रमण काल में थोड़े से खिसक से गए हैं, दिमाग से बिहेव चेंज हो गया है। बहुत लोग प्रतीक्षा भाव में जा चुके हैं, मतलब निर्वाण प्राप्त होने ही वाला है। वो टोल टैक्स नाके में कुछ पेपर का इशू आ गया है, जैसे ही वहां से क्लियर होगा बस घर पहुंच जाएगा, वैसी अवस्था में। इनसे बात करो तो ऐसा लगता है यार बंदा रात में कुरुक्षेत्र तो नहीं निकल गया था। गीता सार वहीं कोने खोपचे में बैठकर सुनकर आया है। आने के बाद वो इस तरह का ज्ञान दे रहा है। बॉस, इस जिंदगी में कुछ नहीं रखा है, सब मिथ्या है। ये शरीर क्या है, आज है कल नहीं है, आत्मा अमर है, वगैरह वगैरह। और कुछ ऐसे ताबड़तोड़ बेतहाशा भरपूर मात्रा में खा रहे हैं, जानो मानो कोरोना पुलिस वाले की तरह इनकी चेकिंग करेगा और छोड़ देगा। और कुछ तो अलग ही स्वैग में चल रहे हैं, हमें कुछ हो ही नहीं सकता। ये वो तत्व हैं जिन्हें अपनी किस्मत पे पूरा यकीन है। ये वैसे लोग हैं जो यूपीएससी से तैयारी शुरू करते हैं और रेलवे ग्रुप डी तक की ट्राई करते हैं। और इस लेवल का बंदा इतना डेड श्योर तो होगा ही, क्योंकि पता है इतनी कोशिश के बाद में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया तो अब कौन सा पॉजिटिव आ जाएगा। और यही ओवर कॉन्फिडेंस इनको मार देता है, क्योंकि तीसरी अवस्था वाले को ही पॉजिटिव होता है कोरोना। आशा करता हूं आप सबको ये एपिसोड पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपना बहुमूल्य कमेंट्स दीजिएगा। धन्यवाद।